नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। आप देख रहे हमारी खास पेशकश शहर शहर मंकी टेरर। जी हां, दिल्ली से जयपुर तक बंदरों का ऐसा आतंक फैला है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जयपुर में बंदरों ने एक बच्चे की जान ले ली। ये बच्चा घर की छत पर पढ़ाई कर रहा था। अचानक बंदरों ने इस पर धावा बोल दिया। बंदरों के खौफ से भागा बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, खूंखार बंदरों के खूनी गैंग ने 70 लोगों को जख्मी कर दिया है। जयपुर में सबसे ज्यादा बंदरों का आतंक गांधीनगर और कंवर नगर इलाके में है। ये तस्वीरें पिंक सिटी जयपुर के गांधीनगर इलाके की हैं, जहां एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाने वाले बंदर आदमखोर बनते जा रहे हैं। गांधीनगर में करीब 70 लोगों को घायल करने वाले इन आदमखोरों ने एक 14 साल के बच्चे की जान ले ली। 14 साल के नक्षत्र के घर में अब मातम है। मां रो रो कर बेसुध हो चुकी है। पिता की आंखें पथरा गई हैं। नक्षत्र 8वीं क्लास में पढ़ता था। 2 मई से होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहा था। रविवार को पढ़ने के लिए छत पर चला गया, तभी बंदरों ने नक्षत्र पर धावा बोल दिया। नक्षत्र का पैर फिसला और वो छत से गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 6 माला बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, और इसी दौरान यहाँ पर जब बंदर उस पर हमला करने लगे नक्षत्र पे, तो उसका पांव स्लिप हुआ और यहाँ से सीधा जा नीचे गिरा। हालांकि उसे वक्त पर अस्पताल ले जाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वैसे घूमते रहते हैं ऊपर नीचे, तो वो अकेला ही था ऊपर, तो उस हिसाब से हो सकता है उसे डर गया हो या कोई बंदर पीछे लगा हो, तो वो पीछे एकदम गिर गया। नक्षत्र 2 बहनों का इकलौता भाई था और परिवार में सबसे छोटा और लाडला भी, लेकिन बंदरों के आतंक ने नक्षत्र के परिवार की खुशियां छीन ली हैं। नक्षत्र की मौत से पूरा परिवार टूट चुका है। बंदरों की वजह से इकलौते बेटे को गंवाने वाले पिता प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि वो ऐसे इंतजाम करें कि बंदरों का आतंक किसी और परिवार की खुशियां न छीन सके। तो सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने आ चुका है। मतलब जो सच्चाई है वो सबके सामने आ चुकी है। अब मेरे कहने से नहीं कहने से क्या फर्क पड़ेगा। वो तंत्र में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। मेरे कहने से भी कोई बदलाव होने वाला नहीं है। गांधीनगर में बंदरों का आतंक किस कदर बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देखिए कैसे लोग बंदरों को भगाने के लिए कसरत कर रहे हैं। सड़क पर डंडे पटकते हैं, लाठियां हवा में लहराते हैं। जब डंडों से बात नहीं बनती तो गुब्बारे फोड़ने वाली बंदूक से दागते हैं। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, हर रोज का किस्सा है। बंदरों ने पेड़ पर डेरा जमाया हुआ है। यहाँ से कभी गली में, कभी घरों की छतों पर पहुंच जाते हैं। वैसे तो पूरा जयपुर ही बंदरों के आतंक से पीड़ित है, लेकिन कुछ इलाकों में प्रकोप ज्यादा है। आदर्श नगर, जनता कॉलोनी और उसके आसपास तुलसीदास जी की बागीची, अमरनाथ जी की बागीची, सवाई पाव की बागीची, जनता पार्क और पुलिस वायरलेस क्वार्टर इलाके में बंदरों का सबसे ज्यादा प्रकोप है। जिस बच्चे को आप बिस्तर पर देख रहे हैं, उसे भी बंदरों ने ही जख्मी किया है। बंदरों के शिकार लोगों में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी, महिलाएं और पुरुष भी। बंदरों ने किसी को नहीं बख्शा। जब इस बारे में हमने जयपुर के मेयर से बात की तो कारगर कदम उठाने का भरोसा दिया गया। नगर निगम शिकायत पर इस तरह के बंदरों को पकड़ता है। पिछले कुछ दिनों से ये व्यवस्था कमजोर थी। मैंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि तुरंत प्रभाव से हमारे जो भी संसाधन है उन्हें लगाकर इन्हें पकड़ा जाए। बंदरों का आतंक इस कदर है कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। अपने दरवाजों, बालकनी पर खड़े होने से खौफ खाते हैं। दहशत कितनी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परकोटे इलाके के करीब 1 लाख लोगों ने अपने घरों को पिंजरे जैसा बना दिया है। परकोटे इलाके के कंवर नगर के इन घरों को जरा गौर से देखिए। कहने को तो पौष इलाका है, लेकिन हर घर में इस तरह की लोहे की जालियां लगी हैं। ये जालियां बंदरों से सुरक्षा के लिए हैं।
बंदरों के आतंक से जयपुर के लोग कितने परेशान हैं, इसका जायजा लेने मैं इस वक्त आया हूं। कंवर नगर में परकोटा एरिया है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ की कमोबेश हर घर में इसी तरह की लोहे की जाली लोगों ने लगवा रखी है। यानी घर खरीद रहे हैं, उसके बाद इस तरह की जाली, हालांकि सेफ्टी के लिए जाली जरूरी है, लेकिन ये सेफ्टी कुछ खास मकसद से भी है। बंदरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए नगर निगम ने भरोसा दिया है कि जल्द ही लोगों को बंदरों के खौफ से निजात दिला दी जाएगी, लेकिन विरोधी इसे सरकार की नाकामी बताते हैं। देखिए, इस होनहार बच्चे नक्षत्र की मौत का जिम्मेदार तो पूरी तरह से नगर निगम है। कई दिनों से पूरे जयपुर में इनका आतंक छाया हुआ है बंदरों का, और जितने पौष इलाके उनके लोगों के ऊपर एक तरह से आपदा आई हुई। 60 लोगों को काट चुके थे बंदर। जयपुर को पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। सरकार का प्लान इसे स्मार्ट सिटी बनाने का है, लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार बंदरों के आतंक से जयपुर को छुटकारा नहीं दिला पा रही, तो स्मार्ट सिटी का सपना कैसे पूरा होगा। केजे श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 जयपुर। सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि दिल्ली भी बंदरों के आतंक से परेशान है। बंदरों का आतंक संसद तक पहुंच गया है। राज्यसभा ने एक विज्ञापन देकर लोगों से बंदरों और कुत्तों के कंट्रोल के लिए सुझाव मांगा है। राज्यसभा ने एक कमेटी बनाई है जो बंदरों के कंट्रोल पर अध्ययन भी कर रही है। दरअसल दिल्ली में रह रहे कुछ सांसदों ने बंदरों के उत्पात की शिकायत की थी। राजधानी दिल्ली भी बंदरों का आतंक झेल रही है। आम आदमी तो दूर, दिल्ली में रह रहे सांसद भी बंदरों और कुत्तों से परेशान हैं। बंदर हाई प्रोफाइल सुरक्षा वाले इलाकों में रह रहे सांसदों के घरों में घुस जाते हैं और उत्पात मचाते हैं। बंदरों का आतंक संसद तक पहुंच गया। देश में हर समस्या के समाधान का प्लान बनाने वाली संसद ने बंदरों की समस्या के समाधान के लिए लोगों से सुझाव मांगे। इसके लिए राज्यसभा सचिवालय की ओर से अखबारों में विज्ञापन भी दिए गए। इन विज्ञापनों में लिखा है, दिल्ली में संसद सदस्यों के निवास स्थानों में बंदरों और कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। जब मेंबर्स की ये शिकायत आई तो हमने सोचा कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाएं, क्योंकि पहले शायद पार्लियामेंट को किसी ने कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक रिपोर्ट नहीं दी है, और उसके लिए हमने एक ऐड भी डाला है। और जितने भी लोग, जिनका भी इंटरेस्ट, जिनका भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, NGOs हैं, हमारे WII वाले हैं, उनको सबको हमने इनवाइट किया है। प्लीज कम, टेल अस अ सॉल्यूशन। विज्ञापन के जरिए ये भी जानकारी दी गई है कि राज्यसभा के सदस्यों को आवास और अन्य सुविधाएं देने के लिए बनाई गई राज्यसभा की आवास समिति दिल्ली में संसद सदस्यों के निवास स्थानों में बंदरों और कुत्तों को काबू करने के लिए अध्ययन भी कर रही है। इसके लिए क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों और संस्थाओं से अपील है कि वो सुझाव दें। दरअसल कई सांसदों ने कमेटी से शिकायत की थी कि बेकाबू बंदर उन्हें परेशान कर रहे हैं। कभी छत पर आ जाते हैं तो कभी घर में घुस जाते हैं। सांसदों की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया। बहुत समस्या आती है, खासतौर से बच्चों के लिए। कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं, वो उन्हें काट लेते हैं, मार देते हैं, सामान बहुत तोड़ते हैं, कारों को बहुत डैमेज करते हैं, और अगर सामान कुछ बाहर, फोन जो है वो सब उसके तार निकाल देते हैं। कई बार शिकायत की गई है, पर अभी तक उसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है कुछ मदद मिले, बल्कि संख्या बढ़ गई। सोचिए, दिल्ली में बंदरों के आतंक का आलम ये हो गया कि सांसदों तक को सामने आना पड़ा। अब देखना है कि लोगों का सुझाव और कमेटी का अध्ययन कितना काम असरदार होता है। अमित कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। सिर्फ संसद तक ही नहीं बल्कि बंदरों के उत्पात का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, क्योंकि दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां शायद ही कोई बचा हो जिसने बंदरों ने जिसे ना काटा हो। बंदरों का आतंक किस तरह फैला है, इसकी रिपोर्ट तैयार की हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने। देखिए कैसे दिल्ली के एक गांव में बंदरों के डर से लोग महीनों से छत पर गए ही नहीं। यह है दिल्ली का भाटी गांव। यहाँ के लोग पिछले 2 सालों से खौफ में जी रहे हैं, और खौफ की वजह है बंदरों का आतंक। एक ऐसा गांव जहां पर हर कोई परेशान है बंदरों से। यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसको बंदरों ने नहीं काटा हो। हालात ऐसे हैं कि इस गांव के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं
कि 24 घंटे उनको निगरानी के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है। बंदरों के कहर का आलम यह है कि गांव के बड़े लोग कहीं जाते हैं तो झुंड बनाकर, और तो और अपने घरों की छत पर अकेले नहीं जाते। ये हैं धर्मेंद्र, करीब 6 महीने बाद हमारे साथ अपने घर की छत पर आए हैं, और उनका बेटा 1 साल बाद, क्योंकि छत पर आना मौत को दावत देने की तरह है, क्योंकि अकेला देखकर बंदर इन पर हमला कर देते हैं। बंदरों की वजह से हम बिल्कुल छत पे आते नहीं है, क्योंकि कभी हम जब यहाँ पर आना पड़ता है, जब जिस दिन हम पानी वगैरह चेक करते हैं, वो भी लाठी लेके हमें यहाँ पर ऊपर आना पड़ता है। और 4-5 बंदे जब हम ऊपर आते हैं तो तब गांव में से 1-2 बंदों को बुला के, चौकीदार हमने रख रखे हैं यहाँ पर गांव में, तो उनको लेके हम आते हैं, तब छतों पे चढ़ते हैं। गांव की आबादी काफी है, लेकिन शायद ही कोई आपको यहाँ मिले जिसे बंदरों ने न काटा हो। लोगों के हाथ से रोटी तक छीन लेते हैं बंदर। इस गांव के अंदर हालात कैसे हैं वो आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने इस गांव में एंट्री करी, वैसे ही यहाँ पर बंदरों ने हमारी गाड़ी पर हमला बोल दिया। किस तरीके के हालात हैं वो अपने आप में आप लोग देखकर समझ सकते हैं। अब जरा इस 7 साल की बच्ची को देखिए जो आंगन में बैठकर रोटी खा रही है, लेकिन जैसे ही ये उठकर गई, इसकी रोटी बंदर खा गया। हम लोगों ने आपको एक विजुअल दिखाया जिसमें एक बच्ची खाना खा रही है, और जैसे ही वो पानी पीने उठी, इतनी देर में बंदर आया, उसकी रोटी ले गया। बेटा, आप खाना खा रहे थे और ऐसे में जैसे आप गए वैसे में आपके पीछे बंदर आया, वो आपका सारा खाना ले गया। ये रोजाना ऐसा होता है या आज ही हुआ है? रोज होता है। रोज ही होता है ऐसा? हाँ। और ऐसे में आप खाना जो बंदर खा जाता है तो आपको डर नहीं लगता कि आप बाहर बैठ के खाना ना खाओ, अंदर खाओ? क्या लगता है उस समय? कितनी परेशानी बंदरों से होती है आपको? डर लगता है। अब जरा इनसे मिलिए, ये है राम कुमार, इस गांव के चौकीदार हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये दिन में चौकीदारी करते हैं। इनकी जिम्मेदारी दिन में बंदरों को भगाने की है। बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा नहीं है जो इसको बंदरों ने काटा। बड़ा बुढ़ा, कोई बच्चा लगा ले, जनान लगा, सबको काट रखा है। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा दुखी हो रहे हैं बंदरों से। लेकिन बंदर हट जाए तो भाटी गांव बसेगा, नहीं तो बंदरों से बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। गरीब आदमी ताजा कमा के आ रहे हैं, पेट तो पाल नहीं सकते, फिर दवाई कहाँ से ले, टीके कहाँ से लगाए बंदरों के? बंदरों को पकड़ने के लिए एमसीडी ने हर तरह का प्रयास किया। कभी इंसानों को लंगूर बना दिया तो कभी कोई और रास्ता अपनाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जो यहाँ के एक्टिविस्ट हैं, एनिमल लवर्स हैं, उनके नेताओं ने जहाँ पकड़ते, पिंजरा लगाते, उनको खुशबू आती है, पहुंच जाते हैं, और वे थाने में जाके अपील करते हैं कि इन्होंने एक बंदर पकड़ा है, पर एक बंदर पकड़ना जायज नहीं है, क्योंकि बाकी फैमिली उनकी मर जाती है, रह जाती है, इसलिए पूरी फैमिली पकड़े। अब हमारे पास निगम के पास क्या जरिया है कि वो चेक करें कि बंदर की बेगम कौन है, उसका बेटा कौन है, बेटी कौन है, आधार कार्ड चेक करें या आईडी चेक करें या फिर नंबर देके कैसे चेक करें? इन बंदरों ने सिविक एजेंसियों की नाक में इतना दम कर दिया है कि इनको हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और एमसीडी सुप्रीम कोर्ट जाने तक का मन बना चुकी है। निगम के पास ऐसा अग्रीमेंट नहीं है कि वाइल्ड एनिमल को पकड़ा जा सके, कानून भी हमारे साथ नहीं है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि इसको दिल्ली सरकार पकड़े, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़े, ताकि उनके पास ऐसे एनिमल्स को पकड़ने का अधिकार भी है और उनके पास ऐसे पकड़ने के लिए औजार भी है, सिस्टम भी। अनुमान लगाया जाता है कि दिल्ली में कुल बंदरों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। साल 2015 में करीब 1500 लोगों को बंदर घायल कर चुके हैं। लोग परेशान हैं, आखिर इन बंदरों से राहत कैसे मिलेगी? वरुण जिना, दिल्ली, न्यूज़ 24।